आपको उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। एक जबरदस्त तकलीफ हुई, अगर आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना होगा तो यकीनन इसका फायदा आपको मिलेगा। और जैसा कि उन्होंने कहा, आप अगर अपने उस्ताद की खिदमत करते हैं, उनके हर हुक्म को बजा लाते हैं, तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है यकीनन आपकी कामयाबी का रास्ता तय करती है। कितनी अच्छी बात है। अब आज के मुआशरे दुनियावी एतबार से इस दिन की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें आज की तारीख याद रखनी है। आज की तारीख कितनी है? तो आप सबका एक ही जवाब होगा, आज की तारीख है 5 सितंबर। कितनी तारीख है? इसी तारीख को 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में सभी बच्चे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने असातिज़ा की, अपने टीचर्स की कितनी इज्जत करते हैं। बाज़ मौकों पर कुछ बच्चे तोहफे भी दिया करते हैं। तो ये सब है इस दिन दिखाने का तरीका कि हम अपने असातिज़ा से अपने असातिज़ा को कितनी इज्जत देते हैं। लेकिन सही मायनों में आप अपने असातिज़ा को असल इज्जत केक काट कर कुछ तोहफा देकर नहीं मना सकते। तो सही तरीके से आप इस यौम असातिज़ा को, टीचर्स डे को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे मना सकते हैं। तो इसके लिए ये कोई एक दिन उस्ताद की बात मान ले, उस्ताद का कहा हुआ मान ले, इससे काम करने वाला नहीं है। टीचर को तोहफा दे दे, इससे काम करने वाला नहीं है। बल्कि हमको हर उस दिन को टीचर्स डे की तरह मानना है जिस दिन हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षक ने, उस्ताद ने हमें कोई भी काम किसी भी मुताबिक दिया हो, चाहे वो क्लास का काम हो, चाहे वो घर पर करने का काम हो, चाहे वो किताबी बातें हो, चाहे वो दुनियावी बातों के हिसाब से हो, चाहे वो आपके रहन सहन के हिसाब से हो, चाहे वो ज्यादा हंसने के हिसाब से हो, चाहे वो ज्यादा आपके बोलने के हिसाब से हो, चाहे वो ज्यादा आपके ऊंचे बोलने के हिसाब से हो। अगर आपके उस्ताद आपको किसी बात की ताकीद करते हैं, सही गलत में फर्क समझाते हैं, तो असल मायने में अगर आप उनकी बात को मान लेते हैं तो वही उनकी इज्जत करना होगा, वही उनके लिए शिक्षक दिवस का सही महत्व हुआ, सही इम्पोर्टेंस हुआ। तो अपने अंदर में इरादा कीजिए कि इस जज्बे को आज के दिन तक महदूद नहीं रखना है, आज के दिन तक नहीं रखना है, बल्कि हर एक दिन, हर एक पल आपको अपने असातिज़ा की कही हुई हर एक बात को एकदम ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से इतनी बातें अभी तक समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। अब चलते हैं इसके दूसरे पहलू पर। इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर 5 सितंबर के दिन को ही क्यों खास चुना गया है यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे को मनाने के लिए। तो एक छोटी सी तारीख, छोटा सा इतिहास है इसके पीछे। वो इतिहास क्या है? तो इसके लिए हमको वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति, पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति यानी पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप इस स्लाइड पर जाइएगा कि पूरी कहानी दूसरे को सुना सकते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले उपराष्ट्रपति, और राजेंद्र प्रसाद के बाद
करने वाले हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। कौन थे? पूरा बोले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम था उनका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पेशे से वो टीचर थे, शिक्षक थे, उस्ताद थे, यानी वो पढ़ाने का काम करते थे। कौन सा काम करते थे? पढ़ाने का काम करते थे। और उनके पढ़ाने का जो सब्जेक्ट था, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, अरेबिक पढ़ते हैं, उसी तरह से एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी। याद रहेगा कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी में बोलते हैं दर्शन। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं? तो वो दर्शन शास्त्र के टीचर थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे। वो दर्शन के टीचर थे, यानी फिलॉसफी के टीचर थे। उनकी पैदाइश 5 सितंबर 1888 को हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 1888 को। और 1962 में वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन इससे पहले जब वो एक टीचर की तरह काम कर रहे थे, एक शिक्षक की तरह काम कर रहे थे, तो उनके जो छात्र रहते थे, उनके जो स्टूडेंट रहते थे, वो उनसे बहुत प्यार करने लगते थे। वो जहाँ भी पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने का सिलसिला एक ही जगह पर नहीं था। उन्होंने अलग अलग जगहों पर पढ़ाने का काम किया, लेकिन वो जहाँ भी पढ़ाते थे, उनके विद्यार्थी, उनके स्टूडेंट उनसे बहुत लगाव करने लगते थे, उनसे बहुत प्यार करने लगते थे। एक मौका था ऐसे ही 5 सितंबर का, उनके जो स्टूडेंट थे वो उनके पास पहुँचते हैं और उनको कहते हैं कि सर, हम आपका जन्मदिन खास बनाना चाहते हैं, इस दिन मोमबत्तियां जलाना चाहते हैं, आपके घर पे केक काटना चाहते हैं। तो किसी उस्ताद के लिए ये बड़े फख्र की बात होती कि उनके कुछ तलबा, उनके कुछ स्टूडेंट उनके पास आके ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन पता है राधाकृष्णन ने क्या कहा? कहा कि अकेले मेरा जन्मदिन मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि सिर्फ मेरा नहीं बल्कि दुनिया के हर उस्ताद की आपको इज्जत करनी है, उसका सम्मान करना है। बात समझ आ रही है? सिर्फ अपने नहीं बल्कि जितने उस्ताद हैं सबकी इज्जत करनी है। एक इसको यहीं पर रोकते हैं और एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, बाद में वो भी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी, उनके भी टीचर रहे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में वो भी प्रधानमंत्री बनी, उनके भी टीचर रहे। कौन? सर्वपल्ली राधा। तो जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल ताल्लुकात थे बेटी की वजह से, एस राधाकृष्णन से। और ये बात उनकी जो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कही थी कि सिर्फ मेरा नहीं बल्कि जितने असातिज़ा हैं, जितने टीचर हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। ये बात पता चलती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री को। और उन्होंने 1962 में ये ऐलान कर दिया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन, बर्थडे के दिन, यौम पैदाइश के दिन पूरे हिंदुस्तान में सारे असातिज़ा का, सभी टीचर्स का रेस्पेक्ट किया जाएगा, इज्जत की जाएगी और इस दिन को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? क्यों मनाया जाता है? शिक्षकों के सम्मान, शिक्षकों के। और ये किस दिन है? 5 सितंबर को। किस दिन है? लेकिन क्या हमको सिर्फ 5 सितंबर को अपने असातिज़ा की बात माननी चाहिए? चलिए, 5 सितंबर को किसका जन्मदिन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग हर साल यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाते हैं। एक और छोटी सी कहानी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन के टीचर थे, जैसा मैंने कहा फिलॉसफी के टीचर थे। तो उनका जो भाषण होता था, उनका जो लेक्चर होता था, वो हिंदुस्तान के बाहर भी होता था, हिंदुस्तान के बाहर भी होता था। और उन्होंने बाहर किसी एक कंट्री के अंदर अपने तकरीर में ये कहा था कि शिक्षा सिर्फ क्लास में नहीं दी जा सकती,
शिक्षा की कोई सीमा नहीं हो सकती। यानी अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया आपके लिए एक क्लास है, पूरी दुनिया आपके लिए एक दर्जा है। आप हर जगह सीख सकते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। यानी उनका कहना था कि शिक्षा लेने के लिए, तालीम लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक बंद कमरा, एक क्लास हो, बल्कि पूरी दुनिया एक क्लास की तरह है और हमें कहीं से भी तालीम हासिल हो सकती है। बात समझ आ रही है? कहीं से भी तालीम हासिल हो सकती है। तो हम लोग हिंदुस्तान में टीचर्स डे किस दिन मनाते हैं? 5 सितंबर को। लेकिन दुनियाई सतह पर, वर्ल्ड लेवल पर ये शिक्षक दिवस, वर्ल्ड शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। याद रहेगा किस दिन मनाया जाता है? हम लोग हिंदुस्तान में कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। और कब से शुरुआत हुई इसकी? 1962 से। कब से शुरुआत हुई? 5 सितंबर 1962 से हर साल हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं। लेकिन अगर दुनियावी सतह पर, वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए तो किस दिन मनाते हैं? और इसकी शुरुआत हुई है 1994 से। कब से हुई है? 1994। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अपने असाधा की इज्जत कीजिएगा। किसी से भी अगर कुछ सीखने का मौका मिले उनको अपना उस्ताद मानिएगा, उनकी इज्जत कीजिएगा और उनके कहे हुए बातों पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी तय है। इन्हीं बातों के साथ बहुत सारी दुआएं आप बच्चों को कि आप सभी बच्चों का भविष्य, फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।